नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 का जो है जनसंख्या वितरण के बारे में। अपन ने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने देख लिए हैं दोस्तों। तो आप देखिए, उसका रिवाइज करवा देते हैं आपको शॉर्ट में, जो कि आप अगर अच्छे तरीके से एक बार देख लोगे तो कभी भूलने वाले नहीं हो दोस्तों। चलो देखते हैं अपन जनसंख्या वितरण के बारे में। तो जनसंख्या वितरण के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम जनसंख्या का असमान वितरण जो है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। सबसे पहले हमारी जो 2/3 जनसंख्या है, जो विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है, वो एक अनुमान के अनुसार जो है 14% भूभाग पर निवास करती है। दूसरे अनुमान के अनुसार जो है 57% जो जनसंख्या है वो विश्व के मात्र 5% जो है भूभाग पर निवास करती है, स्थलीय भाग पर। बात करते हैं हम 2/3 भाग निर्जन प्राय है हमारा। पूरे विश्व का जो 2/3 भाग है वो कैसा है, निर्जन प्राय है दोस्तों। 2/3 भाग जो है वो निर्जन प्राय है। 90% भाग जो है उसके 10% भाग पर, 90% भाग जो है उस पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। अब वो 10% वाला जो क्षेत्र है वो मानव की जो है मात्र 10% जनसंख्या 90% भाग पर, जो कि मानव के अनुकूल ही नहीं है वो रहने के लिए। वो जो जगह है वो मानव की जो है विपरीत है, यानी कि मानव वहां पर रह नहीं सकता। ऐसी जगह है विषम परिस्थितियां वाली, जिनको बोलते हैं अपन। तो विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र में मात्र 10% जनसंख्या, कितने परसेंट भाग पर, 90% भाग पर जो है, जो कितने परसेंट जनसंख्या, 10%। और एक दूसरे उसके अनुसार बताया कि जो 10% भाग पर जो है कितनी परसेंट जनसंख्या, 90% जनसंख्या, जो कि मानव के अनुकूल जो है, वहां पर जो है पानी की, आपके रोजगारों की, उनकी जो है खनिजों की उपलब्धता जहां पर अधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाता है। तो एक यह जो है हमारा 10% भाग पर 90% जनसंख्या और 85% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में। अब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो ये जो है हमारा पार्ट बना दिया आपका, ये हमारी जो है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका, और ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। तो इसको जो 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये इसको जो है बराबर दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग जो है वो तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब चलते हैं हम, इन्होंने बताया कि जो है विश्व की जो है लगभग लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या, 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में, और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है दोस्तों। अब चलते हैं हम इससे आगे। फिर इन्होंने बताया हमको कि 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में, और 85% जनसंख्या कितने पर, उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है। फिर इसके बाद में 3/4 जनसंख्या जो है हमारी लगभग, यानी कि जो है जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में, 3/4 जनसंख्या अकेले यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में तो विश्व के 60.27% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, आपको याद रखना है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। कौन कौन से महाद्वीप में, एशिया और यूरोप महाद्वीप में, जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। फिर बात होती है 80% जनसंख्या जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब आपको बता दें कि 20 डिग्री का जो क्षेत्र है हमारा, वो 20 डिग्री का यहां से लेकर के उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है दोस्तों। ये तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और आपका जो है 60 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यहां तक जो है आपकी जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है इसमें, इसमें जो है आपकी जो है लगभग लगभग जो है इस वाले क्षेत्र में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है विश्व की जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या बताइए, 80% जनसंख्या। विश्व की जो 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में निवास करती है दोस्तों। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और 60 डिग्री के बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में 60 डिग्री के बाद में, तो 60 डिग्री के बाद में मात्र 1% जनसंख्या रह जाती है दोस्तों। 60 डिग्री के बाद में जो है कितने परसेंट जनसंख्या, 1% जनसंख्या निवास करती है 60 डिग्री के बाद में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 60 डिग्री के बाद में 1% जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कितने से कितने
कितने डिग्री के बीच में निवास करती है दोस्तों? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। विशेषता आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है, ये जो है लगभग लगभग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 80% जनसंख्या निवास करती है। 75% जो है जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर, यानी कि जो जो अपन जो है महाद्वीप, ये जो आपको बताया है कि जो है महाद्वीपों के किनारे पर जो जो अपन जो है महाद्वीपों के जो है आंतरिक भाग में जाते हैं, जो जो जनसंख्या का जमाव जो है घटता जाता है दोस्तों। तो अधिक जो जनसंख्या है वो उनके महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। फिर इसके बाद में 80% जो है सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, यानी कि सागर तल से कितनी ऊंचाई पर? यानी कि 500 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी मीटर की ऊंचाई पर आपको याद रखना है? 500 मीटर की ऊंचाई पर जो है कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? जो है आपकी 80% जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज्यादा महाद्वीपों के किनारे 75%। और विशेषता आपको ये भी ध्यान रखना है कि 20 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक जनसंख्या यानी कि 80% जनसंख्या निवास करती है। और ये 75% जो जनसंख्या है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। फिर आता है हमारा इसके बाद में कि कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है। सबसे पहले महाद्वीपों का जनसंख्या वितरण 2013 के अनुसार देखेंगे दोस्तों। अपने इसमें जो जनगणना है ये 2013 की भी दे रखी है दोस्तों, 2013 की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एशिया महाद्वीप की। अब एशिया महाद्वीप की जो कुल जनसंख्या बताई है वो बताई है 4302, यानी कि जो है आपका इतने मिलियन। और 1 मिलियन बराबर जो है आपके 1 मिलियन में दोस्तों होते हैं बराबर 10 लाख। और 1 बिलियन बराबर 1 अरब। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये आपको बताने के लिए था कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख दोस्तों। अब बात करते हैं हम एशिया में, जो कि विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 60.27%। अकेले इसमें जो है 60.27% जो जनसंख्या है अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें जो है लगभग 1100 मिलियन जनसंख्या। कितने मिलियन? 1100 मिलियन जनसंख्या अकेली जो है कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसमें जो है 1100 मिलियन। और विश्व का कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 15.41% दोस्तों। बात करें हम यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में जो है आपका 740 मिलियन, जो कि विश्व का कितना परसेंट है? 10.37%। बात करें उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में भी जो है 557 मिलियन जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, जो कि विश्व का कितना परसेंट है? 7.80%। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 401 जो है आपका मिलियन है। और इसके जो है विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट? 5.62% अकेले दक्षिण अमेरिका में। और बात करें ओशिनिया की, जो कि जो है 38 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। ये विश्व की मात्र जो है आधा से ही कम प्रतिशत जनसंख्या यानी कि 0.53% अकेले ओशिनिया महाद्वीप में निवास करती है। और रहा हमारा 7वां महाद्वीप। जो 7वां महाद्वीप है वो जन शून्य है, जिसको अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। वहां पर किसी प्रकार की कोई जनसंख्या नहीं रहती है दोस्तों। इसीलिए हमारे 6 महाद्वीप ऐसे जहां पर जनसंख्या निवास करती है। 7वें महाद्वीप में किसी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, यानी कि वहां पर जो है चारों तरफ उसमें जो है बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। और अब बात करते हैं हम इसकी जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े देशों की, जो कि विश्व में जो है 5 ऐसे बड़े देश हैं जो कि विश्व में क्या है, जो 5 बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। 5 बड़े देश आपसे पूछे भी जा सकते हैं दोस्तों कि विश्व में जो है उन 5 बड़े देशों के नाम लिखिए जिनकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो सबसे पहले स्थान पर आता है हमारा चीन। कौन सा आता है? चीन। वहां की जो जनसंख्या है लगभग 135, ये 1357 मिलियन है दोस्तों। कितनी है? 1357, यानी कि 135 करोड़ से भी है वो। भारत की बात करें तो 100, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या है यानी कि 1276 मिलियन, यानी कि लगभग यहाँ की जनसंख्या 127 करोड़ से भी ऊपर है। इसके बाद बात करते हैं हम यूएसए की। तो यहाँ की जो जनसंख्या है आपकी लगभग जो है 316 मिलियन है दोस्तों। कितनी है? 316 मिलियन। बात करते हैं हम यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 316 मिलियन दोस्तों।
इंडोनेशिया में 248 मिलियन और ब्राजील में जो है 196 मिलियन जनसंख्या अकेले जो है ब्राजील में निवास करती है। तो ये थे हमारे 5 जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश दोस्तों। तो इन 5 देशों को जो है आप अच्छे तरीके से एक बार देख के याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम जो है सघन जनसंख्या के प्रदेश, यानी कि जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, वो 5 जो है हमारे प्रदेश हैं जहां पर विश्व की जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्वी एशिया की। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये सारे देश जो है हमारे किस में आते हैं दोस्तों, आपके पूर्वी एशिया में, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है दोस्तों, सबसे अधिक चीन में। तो जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये एक ऐसा देश है आपका जापान जहां पर जो है अब मैंने कि अधिकतर जो है औद्योगिक धंधों में जनसंख्या लगी हुई है, कृषि नहीं की जाती है यहाँ पर जापान में। दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इनमें जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है। हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में जितने भी जो देश आ रहे हैं आपके इंडोनेशिया समेत, वो सारे इसमें है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली, ये ऐसे देश हैं जहां पर यानी कि जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में जो है उत्तरी पूर्वी जो है यूएसए और दक्षिणी पूर्वी कनाडा, इन देशों में जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों। तो ये थे हमारा आज का जो है जनसंख्या वितरण का आपका जो टॉपिक था आज का। जनसंख्या वितरण, आपका जो लेसन का नाम है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये था हमारा जनसंख्या वितरण के बारे में। मोस्ट चीज जो है आपको बता दी गई है इसमें। तो आप चाहो तो एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों अभी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।